हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। चलिए, मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी सभी लोग पढ़ाई में लगे हुए होंगे। आज का मैं टॉपिक स्टार्ट करती हूँ, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। आई होप आपने पिछले के मेरे सारे जो ज्योग्राफी के वर्ल्ड ज्योग्राफी के जो दो तीन कॉन्टिनेंट मैंने भी कॉन्टिनेंट वाइज जिसको समझाया है वो उनकी वीडियो मैं डाल चुकी हूँ। शायद वो लोग आप लोग देख चुके होंगे। अगर नहीं देखा हो तो एक बार उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज का स्टार्ट करते हैं, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। लेट्स स्टार्ट। आपको मैप के ज़रिए बताऊंगी कि लैटिट्यूड कहाँ है, कितना डिफरेंस होता है उनमें, कितनी डिस्टेंस होती है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। देखिए, ये जो लैटिट्यूड होती है ना, ये जो लेटी हुई लैटिट्यूड से मैंने तो ऐसे याद किया, मुझे बड़ा कन्फ्यूज़न रहता था लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड में, तो मैंने ऐसे याद किया ये जो ऐसी लेटी लेटी सी जो लाइन है ऐसी इस टाइप में है, हॉरिजॉन्टल में है, वो लैटिट्यूड है। और जो खड़े में है लॉन्गिट्यूड में है, मतलब लंबे लंबे में खड़े में है, वर्टिकल में है, वो लॉन्गिट्यूड हो गई। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूड ये खड़े वाली हो गई और ये लेटी वाली हो गई लैटिट्यूड। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं इसका जो डिफरेंस है वो कैसा क्या है। जितने भी लैटिट्यूड होते हैं वो पैरेलल होते हैं इक्वेटर के। तो पहले ये देखते हैं, ये है अपना इक्वेटर। इक्वेटर जो कि ये कट करता है ये इतने सारे केन्या से सोमाली, युगांडा। ठीक है, और चलिए मैं आगे बताऊंगी इक्वेटर। अभी सिर्फ ये देखिए कि इक्वेटर ये रहा, ये जो येलो वाली जो लाइन है दिख भी रहा है इक्वेटर लिखा हुआ, ये हमारी इक्वेटर लाइन है। ठीक है, इक्वेटर 0 डिग्री। देन इक्वेटर के जस्ट नॉर्थ में है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और इसको हिंदी में कहते हैं कर्क रेखा। जहाँ तक मुझे पता है इसको कर्क रेखा कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को। तो ये कर्क रेखा हो गई। ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इसको तो नहीं पता कैप्रिकॉर्न को क्या बोलते हैं। ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इक्वेटर के जस्ट साउथ में, और ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है इक्वेटर के जस्ट नॉर्थ में। और ये जा रही है प्राइम मेरिडियन लाइन। ठीक है, ये वाली जो लाइन है वो प्राइम मेरिडियन लाइन है जो कि यूरोप से कट कर रही है, यहाँ स्पेन से कट कर रही है, यूके से कट कर रही है, फ्रांस से कट कर रही है। यही हमारी है प्राइम मेरिडियन लाइन। ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं कि ये जो इक्वेटर है ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो इसका जो है इसमें लिखा नहीं है ऐसे, इसका डिग्री वाइज नहीं आ रहा है, देखते हैं शायद आ जाए। सिर्फ डिग्री वाइज नहीं आ रहा है। ठीक है, तो मैं डिग्री वाइज बता दी मैंने, 23/1/2 डिग्री नॉर्थ। ठीक है, और जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, क्योंकि ये नॉर्थ में है इसलिए नॉर्थ इसके पीछे लगेगा, और ये साउथ में है तो ये साउथ लगेगा। तो इसका है 23/1/2 डिग्री साउथ, और ये साउथ हेमिस्फीयर में है। ठीक है, और जो आर्कटिक सर्कल है वो हमारा है नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर। इक्वेटर के नॉर्थ में हमारा है आर्कटिक सर्कल। ये रहा आर्कटिक सर्कल, ये जो दिख रहा है ना ये पूरा आर्कटिक सर्कल है। ठीक है, तो ये आर्कटिक सर्कल का है 66/1/2 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर। अब हम देखते हैं अंटार्कटिक सर्कल। ये है हमारा अंटार्कटिक सर्कल, जो कि पूरा ये जो वाइट वाइट है ये पूरी बर्फ़ है, बर्फ़ की लेयर से पूरा ये ढका हुआ है। ठीक है, तो ये है 66/1/2 डिग्री साउथ ऑफ द इक्वेटर, क्योंकि ये साउथ में है। देखिए पूरा लिखा है 80 डिग्री साउथ, 70 डिग्री साउथ। ठीक है, अब ऐसे यहाँ पे लिखा है पूरा नॉर्थ। ठीक है, चलिए वैसे उसमें मैंने ये पूरा इसके बारे में जो
अफ्रीका कॉन्टिनेंट का मैप है, उसमें मैंने समझाया है आर्कटिक सर्कल के बारे में और अंटार्कटिक के बारे में। वो उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं उसको देखती हूँ, कल तक अपलोड कर दूँगी, शायद वो दोबारा मुझे रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। तो चलिए, तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं टॉरिड जोन कौन सा होता है। ये क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ टॉरिड जोन। और तो टॉरिड जोन होता है जैसे कि जो ये लैटिट्यूड्स होती हैं, दिखाते हैं, वेट ए सेकेंड। ये अब यहाँ पे देखो, यहीं से समझिए, इसको मैं ज़्यादा जूम नहीं करूँगी, यहीं से समझाती हूँ। ये जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये जो ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इसके जो नीचे इतने बीच में जो जगह है ना, यहाँ पर मैक्सिमम हीट रिसीव्स होती है। मिड डे सन इन इज एग्जैक्टली ओवर हेड एट लीस्ट 1 से 8 ईयर। साल में एक बार यहाँ पर जो सन है वो इक्वेटर के जस्ट सर पे आ जाता है, तो वहाँ से सीधी रेस पड़ती हैं, तभी यहाँ पर उस टाइम बहुत गर्मी होती है। तो इसको बोलते हैं, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होता है, उसके बीच वाले पोर्शन को बोलते हैं टॉरिड जोन। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट टेम्परेट जोन्स कौन कौन सा होता है। तो टेम्परेट जोन है आर्कटिक सर्किल और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड अंटार्कटिक सर्किल हैव मॉडरेट टेम्परेचर, दीज आर देयरफॉर कॉल्ड टेम्परेट जोन्स। देखिए, एज सच द एरियाज बाउंडेड बाय द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाली एरिया, आर्कटिक सर्किल ऊपर नॉर्थ में, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ये साउथ में, एग्जैक्टली साउथ में नहीं, मिड साउथ में, एंड अंटार्कटिका एंड अंटार्कटिक सर्किल है वो साउथ में। तो ये जो है यहाँ पे मॉडरेट टेम्परेचर रहता है, इसीलिए इसको बोला गया है टेम्परेट जोन्स। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, देखिए थोड़ा और डीपली बताते हैं। जैसे आर्कटिक सर्किल है और ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, तो जो बीच वाला जो पोर्शन है, ये बीच वाला जो पोर्शन है, इसको बोलेंगे नॉर्थ टेम्परेट जोन। ठीक है, और ये जो, वो तो मैंने बता ही दिया, फिर भी एक बार बता देते हैं टॉरिड जोन को। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में टॉरिड जोन पड़ता है। ठीक, अब नीचे देखते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड अंटार्कटिक सर्किल के बीच में पड़ता है ये साउथ टेम्परेट जोन। और ये जो अंटार्कटिक सर्किल है ये फ्रिज जोन, और ये जो आर्कटिक सर्किल है ये भी है फ्रिज्ड जोन। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सन की जो रेस हैं वो डायरेक्टली पहुँच नहीं पाती हैं, बहुत कम जाती हैं, तो यहाँ पे आर्कटिक सर्किल में और अंटार्कटिक सर्किल में बहुत ज़्यादा ठंडी रहती है। ठीक है, समझ गए होंगे। और जो इक्वेटर लाइन के जो बीच में भी जितना भी पड़ता है वहाँ बहुत गर्मी रहती है, क्योंकि वहाँ जो सूर्य की रेस है ना वो डायरेक्ट पड़ती हैं। जैसे कि यहाँ पर सूर्य है इधर साइड और यहाँ पे ऐसे पड़ेगा, तो गर्मी ज़्यादा रहेगी इस वाले एरिया में, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं अपनी IST की तरफ। IST का फुल फॉर्म है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ठीक है, इसको जो कैलकुलेट करते हैं वो करते हैं 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट मेरिडियन, जो कि पास होती है, एक सेकंड कहाँ चला, इधर है, ज़्यादा घूम गया, ये रहा, जो कि पास होती है अपने मिर्ज़ापुर से। तो चलिए मिर्ज़ापुर दिखाते हैं। मिर्ज़ापुर, ये आ गया मिर्ज़ापुर कम विंध्याचल। ठीक है, तो मिर्ज़ापुर से पास होती है हमारी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन। ठीक है, और
देयर फोर IST इज प्लस 5.5 आवर्स फ्रॉम द GMT। जो ग्रीनविच मेरिडियन टाइम है उससे जो हमारी IST है वो 5.5 घंटे आगे है। ठीक है, तो ये जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वो हमारा 5 स्टेट से निकलता है। चलिए मैं दिखाती हूँ यहाँ पर। 5 स्टेट में एक तो आ गया हमारा MP। ये देखिए यहाँ है ये मिर्ज़ापुर, तो यहाँ से निकल रहा है। तो MP के बाद उड़ीसा 5.5 डिग्री नहीं 5.5 घंटे आगे है IST से। ठीक है, अब हम देखते हैं ये जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है वो अपनी इंडिया से पास होती है 5 स्टेट्स से। तो चलिए 5 स्टेट्स देखते हैं कहाँ कहाँ है। वैसे तो उसका जो एक ट्रिक है, मौका मतलब है M से है अपना MP, मौका MP M, और O से है उड़ीसा, U से है UP और छत्तीसगढ़, और A से है आंध्र प्रदेश। इससे अपनी जो ये जो स्टैंडर्ड मेरिडियन लाइन है वो पास होती है। तो ऐसे याद करिए, मौका MOUCA, मौका। M से मध्य प्रदेश, O से उड़ीसा, U से उत्तर प्रदेश, C से छत्तीसगढ़ और A से आंध्र प्रदेश। ठीक है, इज दैट क्लियर? अब आगे बढ़ें। अब ये टोंगा आइलैंड है वो लोकेटेड है पैसिफिक ओशियन में, एंड मॉरिशियस आइलैंड है वो लोकेटेड है इंडियन ओशियन में। आर लोकेटेड ऑन द सेम लैटिट्यूड, सेम ही लैटिट्यूड 20 डिग्री लैटिट्यूड पे ये दोनों लोकेटेड हैं। चलिए देखते हैं एक बार टोंगा आइलैंड। टोंगा आइलैंड हम्म, 20 डिग्री। ये जो हमारा पूरा है ये टोंगा आइलैंड है। ओके, ये रहा टोंगा। क्लियर? ये देखिए 20, ये पूरा आ रहा, ये देखिए 20 डिग्री साउथ पूरा आ रहा है। ये इसी में पूरा है टोंगा आइलैंड। अब ये बताया गया है कि ये जो टोंगा आइलैंड है वो 20 डिग्री साउथ पे लोकेटेड है। तो ऐसी जो मॉरिशियस आइलैंड है वो भी उसी पे। तो चलो हम देख लेते हैं मॉरिशियस आइलैंड है कि नहीं, कि ऐसे बोल रहे हैं। लेट्स चेक इट। मॉरिशियस मॉरिशियस आइलैंड। कहाँ गया? मेरे हिसाब से तो ये है। हाँ, ये रहा मॉरिशियस, ये रहा मॉरिशियस आइलैंड। अब देखिए ये है ना, सही बोला था ना, 20 डिग्री साउथ में ही तो ये पूरा है लोकेटेड ये मॉरिशियस आइलैंड। ये देखिए लिखा है 20 डिग्री साउथ, इसी में पूरा समाया हुआ है। अब हम यहीं से ऐसे देखते हुए चलते हैं जो टोंगा आइलैंड था। अब देखिए कहाँ गया टोंगा आइलैंड, 20 डिग्री साउथ, ऐसे नहीं मिलेगा। ये तो नहीं है। एक सेकंड।
इधर है, फिजी के आसपास है ये राटोंगा आइलैंड। ओ हाँ, ये रहा। ठीक है, देख लिया? नहीं देखा तो दोबारा दिखाएं क्या? अब देखिए, ये जो रेड रेड दिख रहा है, ये है हमारा रेड रेड मॉरिशस आइलैंड। ये भी है 20 डिग्री पे। 20 डिग्री वाली जो लाइन है, ये जो 20 डिग्री वाली जो लाइन आ रही है उसी पे। और ये जो ये है टोंगा आइलैंड, ये भी है उसी पे ही। ठीक है, देख लिया? अब आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं जो प्राइम मेरिडियन है, प्राइम मेरिडियन लाइन कितनी कंट्रीज से निकलती है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से, देखो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ऊपर है, इक्वेटर नीचे है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, प्राइम मेरिडियन लाइन ये रही है। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं है, एक सेकंड। भाई दिख क्यों नहीं रही है? हाँ ये रही है, एक सेकंड, ये रही। ठीक है, तो है अल्जीरिया। अल्जीरिया अपना ये रहा अफ्रीका में, अल्जीरिया से निकल रही है। बुर्किना फासो, बुर्किना फासो ये रहा नीचे। अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, घाना, और ये है इधर ऊपर, अरे ज़्यादा जूम हो गया। स्पेन से, स्पेन से निकल रही है, यहाँ से कट कर रही है। ये रहा फ्रांस से और यूके से। ये जो प्राइम मेरिडियन लाइन है, यूके, फ्रांस, स्पेन, और ये जो है ऊपर वाला, इसको जूम करें, हाँ अल्जीरिया। अल्जीरिया के बाद है माली, और माली के बाद है बुर्किना फासो, फिर है टोगो। टोगो को ऐसे नहीं दिख रहा, टोगो को जब जूम करेंगे तो दिखेगा। और यूनाइटेड किंगडम तो देख ही लिया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्राइम मेरिडियन लाइन से। ये टोगो तो मुझे भी थोड़ा कंफ्यूज कर रहा है, एक सेकंड, लेट मी चेक कि सही है कि गलत है तो उसी से टच, हाँ नहीं टच कर रहा है ना हल्का सा। देखिए नहीं कंफ्यूज कर रही, देखिए ये जो हल्का सा निकल रही है टोगो से, अब देखो क्लियर हो गया होगा। ये जो लाइन निकल रही है ना टोगो से, तो हो गया इतना, 8 कंट्रीज निकलती हैं टोगो से। अब चलिए, अब नेक्स्ट देखते हैं इक्वेटर से कितनी कंट्री पास करती हैं, पहले वो देख लेते हैं। प्राइम मेरिडियन की कंट्रीज हो गई, अब इक्वेटर से देख लेते हैं। अरे घूमो नहीं भैया, सीधे बने रहो। अरे कंट्रीज पास करती हैं, तो इक्वेटर से करती है, देखिए पहले तो सीधा सीधा दिख रहा है, ये गैबोन कर रही है पास, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ठीक है, और ये डीआरसी, ये है युगांडा, केन्या, सोमाली, यहाँ पे इतनी हो गई। इसमें अफ्रीका कॉन्टिनेंट में इतनी हो गई। फिर है हमारा, इसमें देखते हैं, ये है सुमात्रा, देखिए साउथ अमेरिका की पहले देख लेते हैं। ठीक है, साउथ अमेरिका, चलिए साउथ अमेरिका का, साउथ अमेरिका में देखते हैं इक्वेटर कितनी कंट्री से पास कर रही है। ये रहा अपना साउथ अमेरिका, और ये रही इक्वेटर लाइन, और यहाँ पे दिख रही है सीधी सीधी कहाँ से पास कर रही है, एक्वाडोर, एक्वाडोर ये है, ये रहा एक्वाडोर दिख गया। ठीक है, फिर उसके बाद है कोलंबिया, कोलंबिया ये रहा, ओके, और फिर है ब्राज़ील, यहाँ दिख रहा, हाँ ये रहा ब्राज़ील, ब्राज़ील ये है, इससे कट कर रही है।
ये हो गई 3। ठीक है, ऐसे करते इसको थोड़ा जूम इन और देखिए अच्छे से। एक्वाडोर हो गया, ब्राज़ील हो गया, कोलंबिया हो गया। इससे हमारी साउथ अमेरिका वो इक्वेटर पास करती है साउथ अमेरिका में इतनी कंट्रीज से। हम देखते हैं अफ्रीका का तो देख ही लिया, एशिया का देखते हैं। और एशिया एशिया चलिए एशिया में देखते हैं। एशिया में कर रही है मालदीव से, इंडोनेशिया से और किरीबती ओशिनिया से। तो पहले हम मालदीव्स ऐसे सर्च करके देखेंगे, बहुत टाइम लगेगा। सर्च कर लेते हैं, जैसे ढूंढेंगे तो टाइम लगेगा। ठीक है, मालदीव्स पता तो है कहाँ है, लेकिन एक बार ऐसे सर्च करके दिखाएंगे तो उसमें जो भी अगर कुछ वहाँ का इम्पोर्टेंट होता है तो वो भी दिख जाता है। ये रहा हमारा मालदीव्स। ठीक है, यहाँ से कट कर रही है इक्वेटर लाइन। फिर है हमारा इंडोनेशिया, इंडोनेशिया इसको करते हैं जूम इन, एक सेकेंड। इंडोनेशिया, ये पूरा इंडोनेशिया, ये रहा इंडोनेशिया। इंडोनेशिया से कट कर रही है लाइन। उधर हो गया मालदीव्स, इंडोनेशिया। अब ये देख लेते किरीबती ओशिनिया। किरीबती इधर है बिल्कुल जाके, यहाँ दिख रही कि नहीं, चलो इसमें डालते हैं तब देखेगी अच्छे से। KIRIBATI, ये रहा। ठीक है, यहाँ से इक्वेटर कट कर रही है, एक सेकंड, ये देखिए कट कर रही है। ये पूरे जो छोटे 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 जो आइलैंड दिए गए हैं वो इसी के किरीबती किरीबती के अंडर में आते हैं। इक्वेटर यहाँ से कट कर रही है। ठीक है, अब जो वाटर बॉडीज़ हैं वहाँ से देख लेते कहाँ कहाँ से कट कर रही है। तो वाटर बॉडीज़ हमारी हैं अटलांटिक ओशन, पैसिफिक ओशन, इंडियन ओशन। तो लेट्स सी, पहले इंडियन ओशन ही देख लेते हैं, पास में यही रहा इंडियन ओशन। अरे यार पूरा घूम ही गया। हाँ देखो, ये रहा अपना इंडियन ओशन। ठीक है, यहाँ से इक्वेटर लाइन ही निकल रही है। ठीक, ये हो गया। अब देख लेते हैं अटलांटिक। अटलांटिक ये रहा एस शेप में जो बना है अटलांटिक ओशन, यहाँ से इक्वेटर लाइन पास कर रही है। अब हम देखते हैं अपना पैसिफिक ओशन। ये तो पूरा पैसिफिक ओशन चल ही रहा है और यहाँ से अपनी पास कर रही है। लाओ ऐसे ही दिखा देते तो पूरे में, वैसे तो पैसिफिक ओशन पूरे में फैला हुआ है। पैसिफिक पता नहीं मैप में दिखाएगा कि नहीं। ठीक है, ये हमारा रहा पैसिफिक ओशन, यहाँ से भी इक्वेटर लाइन कट कर रही है। ये हमारी होगी वाटर बॉडीज़। ठीक है, अब हमें क्या देखना है, इक्वेटर हो ही गया, प्राइम मेरिडियन हो ही गया। अब देखना है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितनी कंट्रीज से कट कर रहा है। तो पहले देखते हैं अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। देखिए सब लोगों को ये तो पता ही होगा, मैंने अपने अफ्रीका के मैप में भी बताया है, जब मैंने वो उस वीडियो को डिस्कस किया था उसमें बताया है कि एक अफ्रीका ही ऐसा है जिससे कि ये चारों कट करती हैं, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड प्राइम मेरिडियन। ठीक है, प्राइम मेरिडियन भी करता है ना। हाँ 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 करता है, प्राइम मेरिडियन अल्जीरिया वगैरह से निकलता है। ठीक है, चलिए देखते हैं कि जो अपना ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, एक सेकंड, ये है। ठीक है, इसको इतना ही रखते हैं, ज़्यादा थोड़ा और जूम इन कर लेते हैं। अब देखिए ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निकल रही है वेस्टर्न सहारा से। अरे भाई ऐसे रहो, हद है। अब सही है। वेस्टर्न सहारा से अफ्रीका कॉन्टिनेंट में मॉरिशेनिया,
नाइजर, नाइजर ये रही, अल्जीरिया, लीबिया, इजिप्ट, इजिप्ट ऊपर ये रही, और फिर है सऊदी अरेबिया, इधर से सऊदी अरेबिया से यूएई से ये पूरा, ठीक है, ये पूरा पोर्शन यूएई से, यूनाइटेड अरब इमरेट्स से, और ओमान, ओमान अपना ये रहा, यमन के बगल ऊपर ओमान, यहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर देखिए ये लाइन कट कर रही है, और ये रहा अपना यूएई कर रहा है ऊपर, ये भी कट कर रहा है, ओमान ये भी कट कर रहा है, ठीक है। फिर है नेक्स्ट है इंडिया से, तो करता ही है, देखिए इंडिया से कर रहा है, फिर कर रहा है बांग्लादेश से, ठीक, फिर कर रहा है म्यांमार से, चाइना, ताइवान, देखिए ताइवान ये लाइन से, यहीं पे हुआ कहीं मैक्सिको, मैक्सिको क्योंकि सर्च करना पड़ेगा, गल्फ ऑफ मैक्सिको ये देखिए, ठीक, और फिर है बहमास एंड माली, बहमास एंड माली, एक सेकंड, बहमास एंड माली, फिर आगे वहीं घूम के यहाँ पे देखो माली, माली ये रहा, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं एशिया कॉन्टिनेंट में, ये जो मैंने बताया है इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार, चाइना, ताइवान और ये सब, इंडिया अपना एशिया कॉन्टिनेंट में तो ताइवान आता, चाइना, म्यांमार, बांग्लादेश, इंडिया, ओमान, यूएई और सऊदी अरेबिया, और नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में बहमास और मैक्सिको। बहमास दिखा देते हैं तो हमारा नॉर्थ अमेरिका हो ही जाएगा। बहमास, BAHAMAS, ये रहा पूरा बहमास, ठीक है। ये बहमास देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितने अच्छे से कट कर रहा है। ये हमारा पड़ता है इधर सेंट्रल, ये रहा हमारा सेंट्रल अमेरिका, इधर पड़ता है बहमास। ये है गल्फ ऑफ मैक्सिको, देखिए लिख के नहीं, हाँ अब आया गल्फ ऑफ मैक्सिको, ठीक है। ये हमारा बहमास, और चलिए यही हो गया। अब देखते हैं एशिया कॉन्टिनेंट में तो देख ही लिया था, ताइवान है, चाइना, म्यांमार, बांग्लादेश, इंडिया, ये सब हो गया। अब चलो देखते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कितनी कंट्रीज से करता है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न करता है अपनी एशिया से, साउथ अमेरिका से शुरू कर लेते हैं, चलो ये रहा। तो साउथ अमेरिका में करता है अर्जेंटीना से, ये रहा अर्जेंटीना, ठीक, ब्राज़ील, ब्राज़ील, और फिर है चिले, चिले ये रहा, और पैराग्वे, पैराग्वे ये रहा बगल से, पैराग्वे, और अर्जेंटीना से, ठीक है, अर्जेंटीना ये रहा, ओके क्लियर। अब है अफ्रीका, अफ्रीका में चलते हैं। अफ्रीका में ये नीचे ये नाम्बिया, बोट्सवाना और साउथ अफ्रीका, ये देखिए साउथ अफ्रीका पूरा यहाँ तक फैला है, ये देखो लाइन कट कर रहा हूँ ऊपर। और मोज़ाम्बिक, जूम इन करें देखा, मोज़ाम्बिक यहाँ तक फैला है नीचे तक, तो यहाँ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कट कर रहा है। और मेडागास्कर, ये रहा मेडागास्कर, ठीक है, ये क्लियर। और ऑस्ट्रेलिया के हम लास्ट है ऑस्ट्रेलिया, देखते हैं, ये रहा, ये ऑस्ट्रेलिया के पूरा बीच से निकल गया, इसमें क्वींसलैंड ये सब कट कर रहा है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं
जो वाटर बॉडीज हैं वो इंडियन ओशियन से कट कर रहा है, उल्टा हो गया, ऐसे रहेगा। हाँ, वाटर बॉडीज है इंडियन ओशियन, इंडियन ओशियन। अब देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ये रहा, और इंडियन ओशन अपना ही पूरा है, ठीक है। एटलांटिक ओशन ये रहा एस शेप में, देखिए एस ऐसे यहाँ से बनना है, ऐसे ऊपर से आया, ऐसा ऐसा नीचे एस शेप हो गया, तो यहाँ से ये बन रहा है, यहाँ से कट कर रहा है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। एटलांटिक ओशन पैसिफिक ओशन से भी कट ही रहा है। चलिए अब हम देख लेते हैं आर्कटिक सर्किल एंड अंटार्कटिक सर्किल के बारे में। तो पहले अंटार्कटिक सर्किल के बारे में देख लेते हैं। ये पूरा वाइट कॉन्टिनेंट है, ठीक है, क्योंकि इसमें जो ये आइस से पूरा कवर्ड है इसलिए। अब देख लेते हैं आर्कटिक सर्किल। आर्कटिक सर्किल हमारा पड़ता है कहाँ कहाँ, देखो ये देखो, ये जो लाइन पूरी येलो वाली है पूरी है आर्कटिक सर्किल की। तो जो हमारा ग्रीनलैंड पड़ता है वो आर्कटिक में ही पड़ता है, ठीक है। और ये जो हमारा कनाडा है, देखो दिखाते हैं कनाडा जूम करके, ये जो ऊपर का पोर्शन है ये कनाडा का है, ये कनाडा पड़ता है आर्कटिक सर्कल में। ग्रीनलैंड कनाडा, हमारा रशिया, रशिया ऐसे दिखेगा अभी, हाँ, रशिया, यूनाइटेड स्टेट्स, अलास्का, यूनाइटेड अलास्का दिखाते हैं, पहले तो देख लो नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड, ये तीनों करता है इससे आर्कटिक से। और ग्रेट बियर लेक ऑफ कनाडा, कनाडा की ग्रेट बियर लेक है वो भी है। तो देखते हैं ऐसे दिख रहा है कि नहीं, वरना फिर जूम करके दिखाते हैं। कनाडा की ग्रेट बियर लेक, ये रही ग्रेट बियर लेक, ये देखिए आर्कटिक सर्कल से, आर्कटिक सर्कल के ही अंदर में आ रही है ग्रेट बियर लेक, ठीक है। अलास्का और दिखा देते हैं, अलास्का, ये रहा अलास्का, ये भी आता है आर्कटिक सर्कल के अंडर में, जो कि यूएसए में ही पड़ता है, ठीक है। चलिए ये आर्कटिक सर्कल के बारे में हो गया, अंटार्कटिक सर्कल के बारे में हो गया। अब और क्या रह गया देखने के लिए, हमारा जो अंटार्कटिक सर्कल, अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट है, उसमें मैत्री एंड भारती जो हमारे स्टेशंस हैं वो हैं इंडिया के, ठीक है। और देख रही हूँ मैं, कुछ बताने लायक होगा तो बताती हूँ, वेट। ये जो डिस्टेंस है इनकी लैटिट्यूड की, जो देखो यहाँ से लेके और यहाँ तक, ये जो डिस्टेंस पड़ेगी ये पड़ेगी 111 किलोमीटर, ठीक है। अब जो लैटिट्यूड की है यहाँ से लेके यहाँ तक, वो पड़ेगी 111.3 किलोमीटर, ठीक है। ये हो गई डिस्टेंस इन दोनों रेस की आपस में, मतलब लैटिट्यूड जितने भी पैरेलल लाइन है आपस में, पैरेलल लाइन की इतनी डिस्टेंस होगी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। हाँ, फ्रांस जो है अपने फ्रांस की सबसे ज़्यादा टाइम जोन्स है वर्ल्ड में, 12 टाइम जोन है फ्रांस के। यूनाइटेड स्टेट्स के हैं 9, और रशिया के हैं 11, और ऐसी कंट्री अंटार्कटिका के हैं 10 टाइम जोन्स, और ऑस्ट्रेलिया के हैं 3 सेपरेट टाइम जोन्स, ठीक है। चलिए मेरे हिसाब से तो ये कवर हो गया, बस ये थोड़ा एक लास्ट पॉइंट बचा है, देखिए इसको निकालते हैं, नॉर्थ अमेरिका को, सॉरी अफ्रीका को, यहाँ से देखते पूरा। देखिए जो हमारी जो प्राइम मेरिडियन लाइन है ना, ये यहाँ से जो प्राइम मेरिडियन लाइन से जो ये इधर जाएगा ईस्ट की तरफ, वो -12 घंटे जाएगा।
और जो प्राइम मेरिडियन जो इधर जाएगा वेस्ट की तरफ वो जाएगा +12 घंटे। ठीक है, चलो अब मेरे हिसाब से तो ये हो गया है लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड। इसमें शायद कुछ भी नहीं बचा, अगर बचा हुआ तो मैं किसी और पार्ट में कवर कर दूंगी। वैसे तो मेरे हिसाब से तो कंप्लीट हो चुका है। अगर कुछ भी ना समझ में आ रहा हो तो बताइएगा, और इस वीडियो में कहीं भी कमी हो तो प्लीज़ कमेंट डाउन ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में। किसी मस्ते, टेक केयर, थैंक यू सो मच। आपने हमारी वीडियो देखी, लाइक सब्सक्राइब जो कुछ भी समझ में आए सब कुछ कीजिएगा। और ठीक है, चलिए आज इतना, आज ये लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड कवर हो गया है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके, तब तक के लिए टेक केयर।